अफगान सरजमीन दहशतगर्दों की अमाजगाह बन गई। टीटीपी के दहशतगर्दों को पाकिस्तान से मुत्तसिल इलाके में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल। दहशतगर्दों के अफगानिस्तान से कार्रवाई की वीडियो शवाहिद सामने आ गए। वीडियो में दहशतगर्दों को हमलों से कब्ल बॉर्डर पर लगाई बाड़ काटने की कोशिश करते देखा जा सकता है। पाकिस्तान के खिलाफ मकरू जंग में अफगान खुदकश बमबारों की शमूलियत के शवाहिद भी मौजूद। कई सिपाहियों ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग को जहाद का अगला हिस्सा करार दे दिया। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफगान शहरियों को दी गई मोहलत के 23 रोज़ बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान से इनखला करना होगा, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। 1 नवंबर से पहले अफगानों की शनाख्त को हतमी बनाने का फैसला भी कर लिया गया। कवायद चेक किए जाएंगे। सिर्फ इस्लामाबाद में 22,000 गैर कानूनी अफगानों की निशानदही की गई। 22,000 में से 1,300 से ज्यादा अफगानों की शनाख्त मुकम्मल। तोड़कम बॉर्डर से वापसी शुरू। 2 रोज़ में 60 अफगान खानदान वतन वापस पहुंच गए। नवाज शरीफ की 9 अक्टूबर को लंदन से सऊदी अरब रवानगी का इम्कान। 14 अक्टूबर को दुबई जाएंगे। कायद नून लीग की वतन वापसी का मुजवज़ा प्लान सामने आ गया। पाकिस्तान वापसी से कबल चीन और कतर का दौरा भी मुतवक्के। 21 अक्टूबर को दुबई से लाहौर के लिए रवाना होंगे। शाम 7 बजे लाहौर पहुंचेंगे। हिफाजती जमानत के लिए 19 अक्टूबर को लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाएगी। हिफाजती जमानत मिलने पर एयरपोर्ट से सीधा मीनार पाकिस्तान जाएंगे। 20 दिन बाद नियाज़ साहब आ रहा है तो मुनासिब होगा कि ये पूरा बोझ जो है वो मियाँ साहब का ख़ानदान सिर्फ ना उठाए। मज़ीद एक्टिविटी होना चाहिए। जो बाकी हमारा कॉलीग्स है, मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ गायब हो चुके, जो हमारे साथ वज़ीर थे, जो मुस्लिम लीग नवाज के वज़ीर थे। नवाज शरीफ की वापसी अच्छी बात है। वापसी की तैयारियां वैसी नजर नहीं आ रही हैं जो होनी चाहिए। नून लीग के साबिक वुज़रा को भी मैदान में आना चाहिए। नून लीग के जो वुज़रा हमारे साथ थे कहीं नजर नहीं आ रहे। बिलावल भुट्टो का जैकबाबाद में खिताब, कहा तमाम मसाइल का हल इलेक्शन है। मौलाना फजल रहमान जमहूरी सियासतदान है। मेरा नहीं ख्याल मौलाना फजल रहमान इलेक्शन मुखालिफ हैं। जब मुंतखब हुकूमत होगी तो ये मुश्किलात नहीं होंगी। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए बिलावल भुट्टो को भी दावत देंगे। वो 21 को लाजमी वतन पहुंचेंगे। शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। सरदार अयाज सादिक ने कहा जनवरी के आखिर या फरवरी के शुरू में इलेक्शन होंगे। राना सनाउल्लाह बोले कि फितने को खत्म करने के लिए सोशल मीडिया ने अहम किरदार अदा किया। हमने मुल्क को बहरान से बार बार निकाल कर दिखाया है। हमारे खिलाफ झूठे केसेस बनाने वालों को मकाफात अमल का सामना है। सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ख्वाजा आसिफ बोले कि मुश्किल दौर का खात्मा हो गया, जबकि नवाज शरीफ निजात दहिंदा बनकर आ रहे हैं। बेहतर फैसला अवाम करेंगे। गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ ऑपरेशन के मस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ हर सियासतदान के लिए कि वो जेल से बाहर हो। तो मेरी रिवायात हैं, मैं जिससे जंग लड़ता हूँ फिर उसकी भी हाथ खुले होने चाहिए, मेरे भी हाथ खुले। मेरा मुखालिफ कैद में हो, मैं उसके खिलाफ जलसे और तकरीरें करूँ, मज़ा नहीं आता। लेकिन अगर कानून के घेरे में आया है तो फिर कानून तो फिर कानून हो। अपने वतन के लिए सोचना पड़ेगा। मामलात वक्त के साथ साथ गंभीर होते जा रहे हैं। ये एक नजरियाती जंग है। लोग इक़्तिदार की जंग लड़ते हैं, लोग मफादात की जंग लड़ते हैं। मेरे हाथ खुले हों तो मुखालिफ के हाथ भी खुले होने चाहिए। मुखालिफ जेल हो, मैं इसके खिलाफ जलसे करूं, मज़ा नहीं आता। मौलाना फजल रहमान ने खामोशी की वजह बता दी। पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में मौलाना ने कहा कि मामलात वक्त के साथ गंभीर होते जा रहे हैं। लोग इक़्तिदार में मफादात की जंग लड़ते हैं। चाहता हूँ हर सियासतदान जेल से बाहर हो। इलेक्शन हो जाए, कुछ खामोश है, होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो ठीक है। इलेक्शन के सिवा कोई रास्ता नहीं। मुल्क में जो इकोनॉमी की पोजीशन है वो बड़ी कंफ्यूज है। क्या इस मुल्क में इलेक्शन लेट हो जाएंगे, इमरजेंसी लगे या कोई मार्शल लॉ लगे? जितना जल्द हो इलेक्शन कराओ, आइन को बचाओ और पार्लियामेंट को मदर ऑफ द इंस्टीट्यूशन सही मायने में बनाओ। बहुत मुश्किल हालात हैं। इलेक्शन पता नहीं कब होंगे। पहले ही बहुत ताख़ीर हो गई।
इसे आगे आइन रास्ता नहीं देता, अगर रास्ता नहीं मिलता तो क्या इमरजेंसी लगेगी? खुर्शीद शाह का सवाल। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मार्च में सेनेट आधी रह जाएगी। कुछ सियासतदान कहते हैं कि इलेक्शन के वक्त मौसम सही नहीं होगा, तमाम मसाइल का हल इलेक्शन में है। इस वक्त एक बहुत बड़ा सियासी खला है पाकिस्तान में। इस वक्त जो हो रहा है ना, वो हो रहा है ऑपरेशन 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर, यानी ये भी एक ऑपरेशन ही हो रहा है। मैं समझता हूँ कि चौथी मरतबा वजीर आजम बनाने के लिए काम किए जा रहे हैं, जो कि ना जमहूरियत के अंदर नजर आते हैं, ना सियासत के अंदर नजर आते हैं। इलेक्शंस बर वक्त होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए होनी चाहिए। काफ लीग भी चाहती है कि इलेक्शन फरवरी तक हो जाने चाहिए, तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। चौधरी शाफे की प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। कहा, जरदारी शुजात मुलाकात में आम इंतखाबात पर भी बात हुई थी कि इलेक्शन जनवरी के आखिर या फरवरी में होने चाहिए। कोशिश होगी कि पंजाब में 15 सीटें जीतें। $36 लाख परचून फरोशों पर टैक्स आयद करने की तैयारी। शरह 1 से 5,000 रुपये माहाना हो सकती है। तखमीना बिजली बिलों की रकम से लगाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक 100 मुरबा फीट की दुकान पर 1,200 से 300 मुरबा फीट पर 3,000 रुपये टैक्स लगाया जाएगा। 500 मुरबा फीट पर बड़ी दुकान पर 5,000 रुपये टैक्स देने का ऐलान। एडमिरल नवीद अशरफ ने पाक बहरिया के 23वें सरबराह के तौर पर कमान संभाली। सुबुकदोश नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियासी ने कमान नए नेवल चीफ के हवाले कर दी। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में पाक बहरिया में कमांड तब्दीली की तकरीब मुनाकिद की गई। अलविदाई खिताब में एडमिरल अमजद खान नियासी की एडमिरल नवीद अशरफ को मुबारकबाद। कहा, पाक बहरिया का शुमार दुनिया की बेहतरीन बहरिया फाज में होता है। पाक बहरिया समुद्री सरहदों के मुहाफिज है। पाकिस्तान मुश्तरका कोशिशों और ताउन पर यकीन रखता है। भारत में इंतहा पसंदी फरोग पा रही है। हमें रिवायती और गैर रिवायती खतरात का सामना है। पाकिस्तान में सहमुल्की बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई मशक़ें। इंडस शील्ड 2023 मशक़ों में पाकिस्तान के साथ तुर्की और सऊदी अरब की फ़ज़ाई अफ़वाज हिस्सा ले रही है। पाक फ़ज़ाइया के 4.5 ओमनी रूल फाइटर्स J-10C 4 J-F-17 जोहर दिखाएंगे, जबकि तुर्की के F-16 और सऊदी शाही फ़ज़ाइया के F-15 भी इंडस शील्ड का हिस्सा हैं। आज़ाद कश्मीर में क़यामत खेज़ ज़लज़ले को 18 बरस बीत गए। हौलनाक तबाही के मनासिर और जाने वालों की याद आज भी ताज़ा है। ज़लज़ले से 46,000 से ज़्यादा अफ़राद जाँ बहक हुए थे। कुदरती आफत ने लम्हों में बस्तियाँ ज़मी बोस कर दी थीं। बालाकोट का 95% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ था। मुल्क में सर्दियों का बाकायदा आगाज नवंबर से होगा। दूसरी जानी बारिशें ना होने के बायस फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा होने लगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 168 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने आलूदगी में इजाफा करने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को फ़ज़ाई आलूदगी से बचने के लिए मास्क पहनने की हिदायत जारी कर दी। कराची के इलाके जिन्ना गार्डन मॉडल कॉलोनी से 28 साल लड़की लापता। मॉडल कॉलोनी थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वालिदैन का कहना है कि हफ्सा जिया शाम 6 बजे सुंदर फोटो स्टूडियो गई थी, उसके बाद घर वापस नहीं आई। शहर कायद से 24 घंटे में दूसरा इंसानी ढांचा बरामद। काठोर लिंक रोड नंबर 8 के करीब झाड़ियों से इंसानी ढांचा मिला। पुलिस ने इंसानी ढांचे को तहवील में ले लिया। इंसानी ढांचा सोहराब गोट सर्दखाना मुंतकिल कर दिया। DNA के बाद शिनाख्त होगी।
क्रिकेट वर्ल्ड कप का चौथा मार्का जनूबी अफ्रीका ने वर्ल्ड कप की तारीख का सबसे बड़ा स्कोर बना दिया। श्रीलंका के खिलाफ 50 ओवर्स में 428 रन बनाए श्रीलंका को इबरतनाक शिकस्त। पूरी टीम 326 रन पर ढेर हो गई। साउथ अफ्रीका के 3 बैटर्स ने सेंचुरियां बनाई। वर्ल्ड कप में इससे कबल ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज्यादा 417 रन बनाए थे। दूसरी जानब तीसरे मैच में बांग्लादेशी टाइगर्स ने अफगानिस्तान को धूल चटा दी। अफगान टीम पहले खेलते हुए 156 रन पर ढेर। भारत सरकार की हठधर्मी के आगे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी बेबस। पाकिस्तान सहाफियों और क्रिकेट शायकीन के वीज़ों के मामले की संगीनी का एतराफ़ कर लिया। यकीन दिलाया कि मसला हल करने की कोशिश कर रहे हैं। हर मुमकिन किरदार अदा किया जाएगा। रूस और अमेरिका में सिफारती कशीदगी बढ़ गई। रूस से सिफारतकारों की मुल्क बदरी पर अमेरिका का शदीद रद्द-ए-अमल। 2 रूसी सिफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। अमेरिकी अहदेदार का कहना था कि सिफारतकारों को हिरासा करने के रूसी इक़दाम कतई तौर पर कबूल नहीं। सिफारतकारों की बेदखली वाज़ेह पैगाम है कि मास्को में सिफारतकारों से रवा रखा जाने वाला नाकाबिल कबूल सलूक के नताइज भी वैसे ही होंगे। और हॉलीवुड एक्शन फिल्म बी कीपर का ट्रेलर जारी। फिल्म 12 जनवरी 2024 को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।